ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मीन राशि जुलाई माह 2021 मासिक राशि फल को लेकर के हम आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं अपने इस बेहद खास ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। और जुलाई महीना मीन राशि वाले जातकों के लिए किस तरह से रहेगा, इसका संपूर्ण लेखा जोखा बताएंगे। कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारोबार व्यापार होते हैं जहां पर आप जुड़े हुए हैं, या कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कारोबार व्यापार होते हैं जो मीन राशि वालों के लिए बेहद शानदार सफलतादायक साबित होते हैं। जिन कारोबार व्यापार में आपका लाइफ लॉन्ग जीवन चलता चला जाता है, ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान को लेकर के हम अपने इस खास कार्यक्रम में आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने कर रखा है तो बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और हम और आप आगे भी जुड़े रहें। मैं अष्ट अरविंद आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मीन राशि के जातकों के यदि गोचर ग्रह स्थिति को देखा जाए तो तृतीय भाव में राहु बुध की युति बन रहा है, चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह, पंचम भाव में शुक्र मंगल की युति, भाग्य स्थान पर केतु ग्रह भ्रमण करेंगे, एकादश भाव में शनि ग्रह वक्री होकर के भ्रमण करेंगे, और द्वादश भाव में यानी राशि के स्वामी 12वें घर में वक्री रहेंगे कुंभ राशि में। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में जाएंगे, बुध 7 जुलाई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, 17 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि यानी कर्क राशि से सिंह राशि में चले जाएंगे, और 20 जुलाई को मंगल ग्रह कर्क राशि से सिंह राशि में। यानी कि सिंह राशि मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो बेहद शानदार सेहत स्वास्थ्य आपका बना रहेगा। अध्यात्म का इस समय अवधि में आपको निरंतर विकास होता हुआ दिखेगा। सिक्स सेंस आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करेगा, और जुलाई के महीने में कुछ धार्मिक कार्यों से आप जुड़ेंगे। तीर्थ यात्राओं का आपको लाभ मिल सकता है, गंगा स्नान आदि का महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। यदि व्यापारिक व्यवस्था की बात की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो कारोबार होता है, इसके अंदर बेहद शानदार आपको जीवन में सफलता मिलती है। होम इंटीरियर से संबंधित प्रोडक्टों का कारोबार, लग्जरी फर्नीचर यानी महंगे से महंगे जो लकड़ी के बने हुए सामग्रियां होती हैं, इनका कारोबार, होटल रेस्टोरेंट खाने पीने का जो कारोबार होता है, सामग्री जो होती हैं, स्कूल का, कोचिंग सेंटर का, शिक्षण संस्थान का कारोबार, ये बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। यदि आप सलाहकार हैं, धार्मिक कार्यों में, यज्ञ अनुष्ठान में से संबंधित आप कोई सामग्री निर्माण करते हैं, बनाते हैं, या फिर इन धार्मिक कार्यों से संबंधित सामग्रियों के क्रय विक्रय का कारोबार करते हैं, पूजा सामग्री का लेन देन करते हैं, कारोबार करते हैं, स्टेशनरी बच्चों के पढ़ने से संबंधित सामग्रियों का, गिफ्ट का, और ऑनलाइन व्यापार कारोबार का, इस जुलाई महीने में आपको शानदार सफलता मिलने वाला है। ज्वेलर्स का काम और फल सब्जी इत्यादि के कारोबार से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से जुलाई के महीने में आपको बेहद शानदार सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगा। यदि आप वकालत करते हैं, टीचिंग करते हैं, या फिर कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ट्यूशन सेंटर चलाते हैं और आप कोचिंग करते हैं, तो ये आपके महत्वपूर्ण काम हैं, और इन कामों के अंदर आपको बहुत ही शानदार जुलाई के महीने में सफलता मिलने वाला है। गुरु ग्रह द्वादश भाव में वक्र अवस्था में रहेंगे। द्वादश भाव में जब देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहते हैं तो हमें अपने किए हुए कार्यों की पूर्ण संतुष्टिप्रद रिजल्ट मिलता है, यानी जीवन में एक बेहतर तरीके की संतुष्टि की प्राप्ति होती है, और हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण निरंतर अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। शुक्र मंगल का चतुर्थ भाव में योग बनेगा। इस समय अवधि में आपको अपने थोड़े से संबंधों का विशेष केयर करना होगा। शुक्र मंगल कई बार हमारे रिश्तों में अचानक परिवर्तन करने में समर्थवान होते हैं। जहां पर आपका प्रेम संबंध जुड़ा हुआ, उस संबंध से आपको अलग करके दूसरे संबंधों का निर्माण करते हैं। बच्चों के ऊपर थोड़े से आपको पैनी नज़र रखनी होगी। कई बार बच्चे भी आपके एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे गलतियां करते हैं जिन गलतियों को नहीं करना चाहिए। अपने प्रेम संबंध को यथावत बनाए रखने के लिए आपको ये ध्यान जरूर रखना होगा कि मंगल ग्रह को अनुकूलता
बनाने के लिए आपको एक इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ ऐसे अनावश्यक रिश्तों का डेवलपमेंट हो जाना, भौतिकता की ओर आपका मन आकर्षित होना, भोग विलासिता के प्रति आप आकर्षित होते चले जाएंगे और इससे आप अपने जीवन में वास्तविक व्यवस्था से अपने आप में भटक जाएंगे। ये भटकाव से बचने के लिए आपको मूंगा रत्न का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी महत्वपूर्ण कार्य आपके पूरे हो सकते हैं। संतान के तरफ से देखा जाए तो आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संतान की उपलब्धि या संतान के भाग्य के द्वारा, यानी भाग्येश आपके पंचम भाव में बैठा हुआ है, यानी संतान के भाग्य का आपको एक नई ऊर्जा अप्रोच आपको मिलेगा, जिससे आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने कारोबार व्यापार को संचालित कर पाएंगे, नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर पाएंगे। और बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने से देश विदेश से संबंध आपके निरंतर इंक्रीज होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। विदेश यात्रा के भी योग बन सकते हैं। देश के अंदर भी लघु यात्रा या लंबी दूरी यात्रा के माध्यम से अपने व्यापारिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ बनाने में कुछ महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यात्राएं इस जुलाई महीने में आपके होने वाले हैं और इन यात्राओं के दौरान ही कुछ ऐसे संबंध आपके डेवलप हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन जुड़ सकते हैं जिन रिलेशनों का कोई बहुत ज़्यादा आपको महत्वपूर्ण जीवन में लाभ नहीं होने वाला है। यदि ऐसे कोई भी रिश्ते आपके डेवलप हों तो वहाँ पर आपको बेहद सावधानीपूर्वक अपने सही निर्णय को लेना होगा। रिश्ते जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यदि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे लिए जीवन में गिल्टी बन जाते हैं, पश्चाताप के कारण बन जाते हैं। इस पूरे माह में आपको अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, अपने चरित्र का विशेष केयर करना होगा। शनि की एक महत्वपूर्ण जो दृष्टि है वो आपके राशि पर पड़ रहा है, यानी मीन राशि में वक्र दृष्टि पड़ने के कारण से कुछ ऐसे मानसिक रूप से टॉर्चर करने वाले ऐसे आसपास लोगों का आपके आगमन हो सकता है जो आपको दिमागी रूप से टॉर्चर कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम परिस्थितियों से अपने आप को बचा के रखना होगा। इस समय अवधि में सरकार की तरफ से आपको शानदार सहयोग मिलेगा और पैतृक विरासत की प्राप्ति का योग भी इस जुलाई महीने में बन रहा है। कुछ शानदार भूमि भवन की प्राप्ति आप कर सकते हैं या फिर नए मकान में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, जिसमें जो कि आपको चिरकाल लंबे समय तक अपने जीवन में उपभोग करने का, इस्तेमाल करने का एक अवसर देता है और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये एक नई समृद्धि की स्थापना का कारक समय कह सकते हैं जुलाई माह रहेगा। इस जुलाई के माह में आपको इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है और साथ में आपको एक शिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूंगा और पुखराज रत्न के माध्यम से ही आप अपने भाग्य को और अपने परफॉर्म को, अपने सेहत स्वास्थ्य को और अपने पद प्रतिष्ठा को एक महत्वपूर्ण पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। सरकार से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। उच्च स्तरीय वर्ग आपको पूरी तरह से सहयोग करने वाला है और इस समय अवधि में आपको सिक्स सेंस जागृति यानी आत्मज्ञान की भी प्राप्ति होने वाली है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को निरंतर आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करेंगे। बेहतर व्यवस्थाओं से अपने जीवन को जोड़ने के लिए आपको इस समय अवधि में भगवान भोलेनाथ का, यानी पूरे जुलाई के महीने में भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का आप पाठ करें और विशेष अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये समय आपके जीवन के लिए शानदार सहायता, सफलता देने वाला साबित हो सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय माता दी।